PSL 10 अफवाज पाकिस्तान के नाम। रावलपिंडी स्टेडियम में वतन से मोहब्बत का शानदार मुजाहिरा। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर की आमद। मैदान पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शोहदा को सलाम, कौमी तराना, मिली नगमे और आतिशबाजी से शायकीन का जोश आसमान को छूने लगा। हफ्ता आर्मी, इतवार नेवी, पीर एयरफोर्स के नाम। PSL में कौमी यकजहती का नया रंग। वतन से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। मुहाफिजों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान का आलमी सिफारती महाज पर बड़ा कदम। भारतीय जाहिलियत बेनकाब करने का मिशन शुरू। अमन का पैगाम लेकर बिलावल भुट्टो की सरबराही में आला सतह वफ्द यूरोप रवाना होगा। आलमी बिरादरी को भारतीय मुजालिम से आगाह किया जाएगा। वफ्द में हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जिलानी और खुर्रम दस्तगीर शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म के फैसले का खैर मकदम। कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी पर फख्र है। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सिफारती कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की हिंदुस्तान के बिला इश्तियाल हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाह है। इसी जज्बे के तहत भारत के साथ जंग बंदी मफाहमत पर इत्तेफाक किया। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। भारत का जंगी जुनून, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। कौम मुत्तहिद, दुश्मन हैरान। मियां नवाज शरीफ कहते हैं, पाक फिजाइया ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। कौम का सर फखर से बुलंद। अवाम की साबित कदमी ने तारीख रकम कर दी। जंगी जुनून का जवाब इत्तेहाद से दिया गया। नून लीगी कायद से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। नवाज शरीफ का कहना था कि सियासी तकसीम भुलाकर कौमी सलामती के लिए एक आवाज़ में बोलना खुश आइंद है। बहादुर अफवाज, कौमी इज्जत व वक़ार की असल निगहबान। वतन के दिफा में जान का नजराना पेश करने वालों की कुर्बानियाँ मुक़द्दस अमानत और पायदार कौमी फ़ख्र का जरिया। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से फौजी और सिविलियन शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत का गुजरांवाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। मार्काए हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत की तारीफ। तलबा दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह और मुत्तहिद रहें। अफवाज पाकिस्तान और आने वाली नस्लें मुल्क की हिफाजत से पीछे नहीं हटेंगी। DGI-SPR का तलबा से खिताब। कहा, जो लोग कहते थे पाक फौज काम नहीं करती, आज उनसे सवाल किया जाए कि फौज ने अपना काम किया या नहीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि खित्ते में कुछ कुव्वतें बरादर ममालिक के दरमियान इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। एटमी जंग किसी वक्त छिड़ सकती थी, मुदाखलत की तो मामला संभल गया। अमरीकी सदर का पाकिस्तानियों की जहानत का बरमला एतराफ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत कोई आम ममालिक नहीं, बड़ी एटमी ताकतें हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अदले बदले की आग भड़क रही थी, मिसाइल दागे जा रहे थे, नफरत उरूज पर थी। हम दुश्मनियां ख़त्म करने और अमन कायम करने के लिए तिजारत को एक जरिया बना रहे हैं। बरतानिया का पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रखने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि पाक भारत जंग बंदी के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान, इसके लोगों और यकीनी तौर पर इस इलाके पर एक खौफनाक दाग है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, बाहमी ताउन और तरक्याती शराकत दारी पर गुफ्तगू। मशरकी सरहदों पर दुश्मन को शिकस्त दी, मगरबी महाज पर भी कामयाब होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा ऐलान। कहा, इंडिया ने दोबारा हरकत की तो पहले से ज्यादा ताकतवर जवाब दिया जाएगा। भारत हम पर हमले के लिए बड़े बड़े जहाज लेकर आया, जिन्हें हमारी अफवाज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। मोदी इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है। मुल्क के दिफा के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा, जाएंगे। भारत से जंग मजीद आगे बढ़ती तो बानी की रिहाई हो जाती, इसीलिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेरोल की पिटीशन दायर की थी। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का दावा। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम
न्यूज़ टुडे विद तंजिला मजहर में गुफ्तगू। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बानी पीटीआई ने डील की तो पार्टी की मकबूलियत नीचे आ जाएगी। रहनुमाओं ने खुद ही अपनी पार्टी का धड़न तख्ता कर दिया। भारतीय मीडिया का एक और झूठ पाश। IAEA के मुताबिक पाकिस्तान के किसी भी जौहरी मरकज से ताबकारी का कोई रसाव या इखराज नहीं हुआ। जौहरी तवानाई एजेंसी के झूठे दावों की तरदीद। भारतीय वज़ीर दिफा ने मुतालबा किया था कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को आलमी एजेंसी की निगरानी में लेना चाहिए। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने कहा कि बयान से वाज़ेह है कि उन्हें IAEA की जिम्मेदारियों का इदराक नहीं। पाक भारत कशीदगी पर प्रोपेगेंडा। भारतीय जमहूरी दावे मशकूक। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारतीय मीडिया रियासती प्रोपेगेंडे का हथियार बन गया। गजा में धमाकों की वीडियोस पाकिस्तान पर हमले के तौर पर चलाई। इन तमाम खबरों का ना कोई सबूत था, ना कोई आज़ाद तस्दीक। इन दावों को ऐसे पेश किया गया जैसे ये हतमी हक़ाइक़ हों। भारतीय सहाफ़ी राजदीप ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए जाने की खबर गलत थी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मनशियात फरोश माफिया का रीहैब सेंटर पर हमला। मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए कायम इदारे में तोड़ फोड़। जेर इलाज 125 मरीज छुड़ा ले गए। हमले को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मनशियात फरोशों की जानिब से पुलिस पर हमला। मोबाइल को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। निकाह के एक हफ्ते बाद ही मौत का सफर। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में लर्जा खेज वारदात। शौहर ने नई नवेली दुल्हन को बेदर्दी से कत्ल करके लाश जला दी। मकतूला की ये दूसरी शादी थी और ब्यूटी पार्लर की मालकन थी। मुलजिम फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। अरब लीग इजलास में सऊदी अरब का फ़लस्तीनी कॉज के हक में मौक़िफ़। सऊदी वज़ीर मुमलिकत खारजा आदिल अल जबीर ने कहा कि गजा में जंग बंदी बरकरार रखना नागुज़ीर है। फ़लस्तीनी रियासत 1967 की सरहदों के मुताबिक कायम होनी चाहिए। इसराइली जराइम आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। बैतुल मक़दस को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। शाम पर इसराइली कार्रवाइयों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। मिस्र के सदर ने गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अब्दुल फातह अल सीसी ने गजा की जल्द बहाली और तामीर नौ के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने के अज़म का इआदा किया। उन्होंने इसराइल पर दबाव डालते हुए जोर दिया कि वो क्रॉसिंग को फौरी और गैर मशरूत तौर पर खोलने को यकीनी बनाए। गजा के लोगों के लिए खुराक, इंसानी इमदाद और तिबी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। यहूदी फौज के गजा में वहशियाना हमले तेज। खान यूनिस, दिरुल बला और शुमाली गजा पर बमबारी और गोलाबारी। ख़वातीन और बच्चों समेत मजीद 54 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। इसराइली फौज का फ़लस्तीनियों को जबालिया से इनखला का हुक्म। नए हमलों के बाद हमास मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो गई। सेहूनी वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स का दावा। हमास रहनुमा ताहिर अल-नूनो ने कहा कि मुज़ाकरात किसी पेशगी शर्त के बगैर शुरू हुए। ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी सदर के बयान पर सख्त बरहम। ख़ामेनी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानात खुद उनके और अमरीकी कौम के लिए बाइस शर्म है। असातिज़ा और तलबा के इज्तिमा से खिताब में उन्होंने कहा कि ट्रंप के बाज़ बयानात इस कदर पस्त हैं कि वो जवाब देने के काबिल ही नहीं। अवामी इस्तेकामत के नतीजे में अमरीका को खित्ते से निकलना पड़ेगा। अमरीकी रियासत मैसूरी और केंटकी में तूफानी बगोलों से तबाही। 21 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, सैकड़ों मकानात तबाह। दरख्त जड़ से उखड़ गए। 1 लाख से जायद अफराद बिजली से महरूम। इलिनॉय में टॉर्नेडो एमरजेंसी नाफिज। ओहायो, टेनेसी, कैरोलिना, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC हाई अलर्ट पर। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में हाका रक्स पर एहतजाज। मावरी सकाफत या पार्लिमानी निज़ाम। मुल्क में एक और सियासी तनाज़े ने सर उठा लिया। आज़ादी इजहार और सकाफती हुकूक पर नई बहस। पार्लिमानी कमेटी की मावरी पार्टी के 3 अरकान की मुअत्तली और सख्त सज़ा की तजवीज़। मावरी पार्टी ने फैसले को मावरी मज़ाहमत के खिलाफ वार्निंग करार दे दिया। कमेटी पर हुकूक की पामाली का इल्ज़ाम। पाक भारत कशीदगी का खात्मा, क्रिकेट की रौनकें फिर बहाल। PSL सीजन 10 के अहम मैच में कराची किंग्स फातेह। पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से हरा दिया।
किंग्स ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 237 रन बनाए। डेविड वार्नर और जेम्स वेंस ने निफ्ट सेंचुरियां स्कोर की। हदफ के ताकुब में ज़ल्मी की टीम 214 रन ही बना सकी। बाबर आजम के 94, साइम अयूब 45 रन बना सके। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में अंग्रेज बछड़ों की धूम। 23 और 16 मन वजनी अंग्रेज भाइयों के नाजो नखरे भी आसमान पर। दूध मक्खन के बगैर खाना खाने से इनकार। कीमत 75 लाख रुपए मुकर्रर। और आवाम हो जाए तैयार, गर्मी कर रही है दिन ब दिन सख्त वार। आइंदा 3 रोज में मजीद शिद्दत का इम्कान। कराची, लाहौर, मुल्तान समेत बेशतर शहरों में मामूलात जिंदगी मुतासिर। शहर कायद में समंदरी हवाएं बंद। लाहौर और दीगर शहरों में पारा 42 से तजावुज। वस्ती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके लपेट में।